आदमी को एक मॉन्स्टर ने निगल लिया था, लेकिन अपने आर्मर की वजह से वो बच गया और बचने से बच गया। उसने पूरी ताकत से मॉन्स्टर का पेट फाड़ दिया और अपने हाथ के फ्लेम थ्रोअर से एक छेद किया। फिर वो रेत से बाहर निकल आया। वो पूरी तरह रेत में सना था और उसका आर्मर भी टूट चुका था। वो अंदर से टूट चुका था और तेज धूप की वजह से तुरंत बेहोश हो गया। आधी रात को वहाँ एक गाड़ी आई जिससे कुछ जावा लोग बाहर निकले जो कबाड़ से अपना गुजारा करते थे। उन्होंने उसका हेलमेट चुरा लिया और उसका आर्मर भी निकाल लिया। गनीमत रही कि उन्हें बस सामान चाहिए था और उन्होंने उसकी जान नहीं ली। अगले दिन रेत के तूफान ने उसे पूरी तरह ढक लिया था। तभी 4 सैंड पीपल दूर से उसके पास आए। ये देखकर कि वो जिंदा है, उन्होंने एक कीड़े की मदद से उसे होश में लाया और उस सुनसान रेगिस्तान से बाहर ले गए। इस आदमी का नाम बोबा फेट था, जो पूरे ब्रह्मांड में मशहूर एक बाउंटी हंटर था। लेकिन थकान से चूर बोबा में अब लड़ने की कोई ताकत नहीं बची थी। चिलचिलाती धूप में वो धड़ाम से जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो रात हो चुकी थी। बोबा को एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया गया था और एक सैंड डॉग उस पर नजर रख रहा था। पास में एक एलियन भी था जिसे उन्होंने पकड़ रखा था। दरअसल ये सैंड पीपल पकड़े गए जीवों को अपना गुलाम बना लेते हैं ताकि वो उनसे काम करवा सके। सैंड डॉग को सोता देख बोबा ने अपनी रस्सी घिसकर तोड़ने और भागने की सोची, लेकिन आवाज से चालाक सैंड डॉग की नींद खुल गई। बोबा को लगा कि वो बस एक कुत्ता है, इसलिए उसने परवाह नहीं की और अपने हाथ तेजी से चलाने लगा। तभी सैंड डॉग ने अचानक उस पर छलांग लगा दी, पर बोबा भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने कुत्ते की गर्दन पकड़ी और उसे जमीन पर पटक कर बेहोश कर दिया। फिर उसने कुत्ते के तेज दांतों से अपनी रस्सी काट ली। बोबा को उस एलियन पर तरस आया और वो उसे भी साथ ले जाना चाहता था, पर उसे क्या पता था कि एलियन उसका साथ नहीं देगा। आवाज सुनकर सैंड पीपल वहाँ आ गए, लेकिन बोबा ने उन्हें पलट कर गिरा दिया। बोबा ने देखा कि वो बस एक बच्चा है, इसलिए उसका हाथ रुक गया। जब उसने देखा कि और भी सैंड पीपल आ रहे हैं तो वो जान बचाकर भागा। कुत्ता भी होश में आ गया और उसके पीछे दौड़ा। कमजोरी की वजह से बोबा ज्यादा दूर नहीं भाग पाया और कुत्ते ने उसे जमीन पर गिरा दिया। तभी पीछे से आ रहे सैंड पीपल ने उसे लात मारकर बेहोश कर दिया। अगले दिन सुबह सैंड पीपल का बच्चा अपने दोनों गुलामों को लेकर पानी लेने गया। कहीं वो फिर ना भाग जाए, इसलिए उसने उन्हें जंजीरों से बांध दिया था। जब वे पानी की जगह पर पहुंचे तो हैरान रह गए। बाइकर गैंग ने वहाँ का सारा पानी लूट लिया था और अपना निशान छोड़ गए थे। पानी न मिलने पर बच्चे ने दोनों गुलामों से जंगली खरबूजे खोदने को कहा। सैंड डॉग के तेज सूंघने की ताकत से उन्हें रेत में एक जगह मिली। जब एलियन ने रेत के अंदर से खरबूजा निकाला तब जाकर बोबा को समझ आया कि इस बंजर रेगिस्तान में भी पानी वाले जंगली खरबूजे उगते हैं। लेकिन बच्चे ने वो पानी कुत्ते को पिलाना सही समझा, पर बोबा को एक घूंट भी नहीं दिया। वो लोग दोपहर तक खरबूजे खोदते रहे जब तक कि बच्चा और कुत्ता सो नहीं गए। मगर उन दोनों गुलामों को इस तपती गर्मी में भी काम करना पड़ रहा था। बोबा को उस डरपोक एलियन को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वो दोनों बहस कर रहे थे तभी एलियन को खोदाई में एक काला पंजा मिला। उसने सोचा कि ये क्या चीज है। ये जानने के लिए उसने तेजी से खोदना शुरू किया, पर वहां तो एक छोटा सा मॉन्स्टर निकल आया। एलियन पूरी ताकत से जंगली खरबूजे खोद रहा था। तभी उसे एक काली सी चीज मिली। वो जानना चाहता था कि ये आखिर क्या है, इसलिए वो तेजी से और गहराई में खोदने लगा। अचानक एक काले हाथ ने उसे पकड़ लिया और फिर एक और हाथ ने बाहर निकलकर उसका गला दबा दिया। इससे पहले कि बोबा और बच्चा कुछ समझ पाते, एक तीसरे हाथ ने बाहर आकर जंजीर पकड़ ली और बोबा को अपनी तरफ खींच लिया। उसके बाद वो बड़ा सा मॉन्स्टर धीरे धीरे रेत से बाहर निकलने लगा। एलियन की वजह से उसकी नींद खराब हो गई थी। वो गुस्से में दहाड़ने लगा और जिसने उसे जगाया था उस एलियन को उठाकर सीधा जमीन पर जोर से पटक दिया। पीछे से सैंड डॉग हवा में उछला और उसने मॉन्स्टर की जीभ को काट लिया, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया और जोर से तमाचा मारकर कई मीटर दूर फेंक दिया। फिर उसने एक जोरदार मुक्का और मारा।